बफलियाज में डीसी पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने लगाया जन दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी। उपायुक्त पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने बुधवार को बफलियाज में जन दरबार आयोजित की। क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। जन दरबार में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दे अधिकारियों के समक्ष रखे। उपायुक्त ने लोगों की शिकायतों और मांगों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि सभी समस्याओं का समयबद्ध व प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जन दरबार के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि अन्य मामलों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। एनिमल हस्बेंड्री का सर कुछ है सर। ठीक है सर। एक सर मड़ा के लोगों का एक और था कि ओवर चार्जेस जो किराया वो कर रहे हैं सर। सोरून कोट से मड़ा ये 22 किलोमीटर का 100 रुपया किराया टाटा सुमो वाले ले रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा सर हो। एक सर जो एवरेज लोग है सर, इनकी पेंशन बंद हो गई है ये एपीएल करके सर। और एक लास्ट में बोलूंगा सर, पॉइंट बहुत है लेकिन आपके पास भी टाइम कम है सर। एक यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए भी हमने रखा था प्रोजेक्ट, आपको भी पता सर, उस पर भी अगर हेल्प कर देंगे थोड़ा ये भी बड़ी शुक्रिया होगा सर। लास्ट में सर एक एग्जिन साहब से पूछूंगा कि चमरेट टू मस्तांदा टू चमरेट सर रोड जो आई थी फर्स्ट फेज में सर, तो वो हो गई है सर। नहीं सर टेंडरिंग नहीं हुई ना सर। अच्छा चलो सर वो कर सर। द्रोगिया टू माल और दंदी टू माल सर, यहाँ इस पे फिर नजरसानी करें सर। इनकी फाइलें जो हैं वो फॉरेस्ट वाली अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर आप खसूसी तवज्जो दें, क्योंकि पिछले 7 साल से हम इसी में लगे हुए हैं कि पहले तो इनके टेंडर नहीं हो रहे थे और जब हुए तो उसके बाद सर ग्राउंड पे इसका हमें काम नहीं देखने को मिला। सर जेजेएम में ही एक टोपी मस्तांदरा स्कीम है जो ऑन गोइंग है, बट उसका काम भी चल नहीं रहा है और पब्लिक के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। आप इनके ऊपर खसूसी तवज्जो दें, क्योंकि ये लोग 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जाके पानी आज भी ला रहे हैं। सर नरेगा के तहत जो है एक टाइम पे एक पंचायत में 20 ही काम अप्रूवल हो पाते हैं, जो बाकी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे 20 से ज़्यादा भी अप्रूवल होते हैं, बट हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी 20 से ज़्यादा जो काम हैं उनको अप्रूवल दी जाए, ताकि हमारे लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सर फ्लड कंट्रोल का बहुत इशू आया सर, उसमें एक शासकीय स्कीम करके है जिसमें सर हमारे ब्लॉक बफलियाज जो है इसको आप कवर कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डीपीआर बना के हमारे जो फ्लड कंट्रोल के जद में लोग आ रहे हैं उनको आप उस तरीके से कवर कर सकें। सर हमारे बुनीखेत में एक रिसीविंग स्टेशन है जिसकी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन सर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगी जल्द से जल्द उसका काम हो सके और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छा एक पॉजिटिव रहे। सर ये बहुत हमने अरसे से इसकी डिमांड करी थी और फुलफिल भी हुई। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, बट बहुत सारे काम हैं जो चल रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे हित के लिए बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं। ये रिसीविंग स्टेशन हमारे बफलियाज के एरिया के लिए काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव है। सर पीएमएवाई को मैं रिपीट नहीं करूंगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मजदूर हैं जिनकी ज़रूरत थी लेकिन उनके नाम रिजेक्ट हो गए, तो मैं चाहूँगी उस पर भी आप तवज्जो दें। सर हमारी रोड्स के इशू जो हैं वो नबार्ड के तहत जो हमारी दंदीमाल रोड है सर स्टेट लैंड में उसका अभी फॉरेस्ट इशू बहुत आगे की बात है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अच्छी कवरेज लेते हैं। आज ब्लॉक बफलियाज में पब्लिक जो दरबार था दिवस यहाँ पे हेल्ड किया गया। लोगों के बड़े ग्रीवेंसेस थे, आज डीसी साहब ने सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी ग्रीवेंसेस थे, चाहे सेफ्टी वाल का मसला था, चाहे रोड का था, चाहे और भी थे, हम उम्मीद करते हैं कि इसको ज़रूर एड्रेस किया जाएगा और एज सोन एज पॉसिबल डीसी साहब ने बोला कि इसके ऊपर सुनवाई की जाएगी और लोगों को मुझे लगता है इससे काफ़ी राहत मिलेगी। शुक्रिया।
रह गए हैं और नाम आएंगे, इसी तरह जैसे दूसरे जैसे सोशल वर्क हैं, बाकी डिपार्टमेंट स्कीम्स हैं, तो इसकी भी इनके ऊपर भी कमेटी बिठाई जाए, ये लोगों को घर घर जाके स्कीमें बताएं ताकि गरीबों को अपना हक देखिए, ऑलरेडी कैंप्स जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लगा रहे हैं। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि डिफरेंट इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो गई, पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, उनको लेके हम डिफरेंट टीम्स बना रहे हैं, ब्लॉक वाइज बनाएंगे। वो हर पंचायत हेडक्वार्टर पे जाके या पंचायत में गांव में जाके लोगों को अवेयर करेंगे और उनको कवर भी करेंगे। हम शुरुआत वाइब्रेंट विलेज से कर रहे हैं, बट ये दिस विल स्प्रेड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग करती थी ना, जिसमें बीडीसी, डीडीसी, सरपंच हजरात उसके मेंबर थे। और दुख होता है वो प्लान देख के रिटेनिंग वॉल नियर द हाउस ऑफ फलाना, और एक्चुअल जो काम थे आज वही लोग आके यहाँ बता रहे हैं कि ये काम नहीं हुए उस पंचायत में जिसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, हम लोगों से जितना हो पाएगा वो करेंगे और विद इन द परव्यू ऑफ लॉ करेंगे। अगर कोई एनजीओ आके यहाँ काम कर रही है तो आपको वेलकम करना चाहिए। अगर व्हील चेयर्स कोई किसी को दे रहा है, वो उन फिजिकली चैलेंज लोगों को दी जाती हैं जो चल नहीं सकते। बहुत सी एनजीओज हैं, हम अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो इस तरह से आके उछालेंगे जी सरकार दे रही है, सरकार भी देगी तब भी फिजिकल चैलेंज को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देता है, बट उनकी एक लिमिट होती है, वो इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट एनजीओज दिया जाता है। और बफलियाज की बात करूं मैं, रोज शाम को वीडियो मेरे पास ये कहते हैं ना वीडियो बने हैं, रोज शाम को वीडियो बन के आते हैं। फ्लड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, शाम को मशरूम ग्रोथ हो जाती है ट्रालीज और उनकी टिप्पर्स की और जेसीबीज की। मैं यहां से बात करना चाहता हूं, अगर कल 4 लोगों पे एफआईआर लगेगी देन डोंट कम टू मी, फिर सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं जनाब एक बार छोड़। इलीगल माइनिंग को टारगेट नहीं किया जाएगा, ये आपके माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो इस काम में लगे। ठीक है, इसके बाद जो लोग बोलना चाहते हैं वो रूटीन में बोलेंगे और रिपीट मत करें, जो बात एक बार हो चुकी है उसको दोबारा ना करें। जानते हैं कि हर वेडनेसडे को पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ब्लॉक दिवस ऑर्गेनाइज किया जाता है। आज इसी सिलसिले में बफलियाज में लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि यहाँ भी लोगों के ग्रीवियंसेस को सुना जाए। उसी सिलसिले में आज यहाँ ब्लॉक दिवस ऑर्गेनाइज किया गया और लोगों ने अपनी डिफरेंट ग्रीवियंसेस रखी। कोशिश की गई कि जो ग्रीवियंसेस इमीडिएटली रिजॉल्व हो सकते हैं वो डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी गई हैं, बट कुछ ग्रीवियंसेस ऐसे हैं जिसमें फंडिंग के इश्यूज रहते हैं, उनको प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाएगा और जैसे जैसे उनको एडजस्ट कर पाएंगे उनको किया जाएगा। सर, दूर दराज इलाकों में सीजनल टीचर्स के हवाले से बात करें, अभी तक लगाई नहीं है, तो क्या लगता है? सीजनल टीचर्स का एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, सीईओ साहब से बात करके अपडेट करेंगे। सर, माइनिंग की तरफ का शिकायत करते हैं लोग कि आप रियासी का एक लड़का कल जो है डूबकर वो उसकी जान चली गई, माइनिंग का शिकायत है, तो ये अनलीगल काम करते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, माइनिंग के सिलसिले में तो नहीं है, वो शायद जो मुझे बताया गया है वो एक वहाँ ब्रिज बन रहा था और वो बच्चे नहाने के लिए आए थे और वहाँ ट्रेंच था, उसको तैरना नहीं आता था, जो मुझे बताया गया है, तो ये हुआ है। माइनिंग के सिलसिले में अब आप जानते हैं कि 1 जुलाई से माइनिंग बिल्कुल बंद है 2 महीने के लिए और एनफोर्समेंट पे और स्ट्रेस दी जाएगी। मैंने 163 में माइनिंग को, इलीगल माइनिंग को बैन भी किया है, एफआईआर्स भी लगेंगी। इसीलिए आज मैंने यहाँ लोगों को कहा है कि बफलियाज में भी कंप्लेंट्स आती हैं तो इन चीज़ों से बाज आएँ, ताकि कल किसी पे कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर वो डेपुटेशन की शेप में आते हैं, जी नहीं ये गलत एफआईआर लग गई है, तो ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर्ली इन्फोर्स किया जाएगा। रोड की बात करें, पीएमजीएसवाई की काफी रोड से काफी शिकायत आ रही है, उन पे ना लोगों को कंपनसेशन आज तक मिली है और ना। देखिए, पीएमजीएसवाई में कंपनसेशन अलाउड नहीं है, पीएमजीएसवाई में सिर्फ स्ट्रक्चर्स का कंपनसेशन दिया जा रहा है। हाँ, कुछ पुरानी स्कीम्स में रोड्स हैं जिनमें कंपनसेशन दिया गया है, वहाँ कुछ लोगों के ग्रीवियंसेस हैं और कई जगह पे अवार्ड भी हुए हैं, बट उसमें फंडिंग के इश्यूज हैं। बट इमीडिएटली हम जो है वो मकानों का कंपनसेशन दे के रोड्स को क्लियर कर रहे हैं।
स्पीड कुछ जगह स्लो है, पर्टिकुलरली मंडी फागला। पिछले दिनों मैंने खुद एक मीटिंग ली है और अब आने वाले 1-1.5 हफ्ते में उस रोड का खुद दौरा किया जाएगा। 11 ब्रिजेस हैं, वहाँ 9 पे काम शुरू हो चुका है, 2 अभी भी पेंडिंग है। इन चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा और कंसर्न्ड एसडीएम और एसीआर की ड्यूटी लगाई है, वो क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर करें ताकि वो रोड जल्दी जो है वो कंप्लीट हो पाए। थैंक यू। जैसे कि आपने पीएमए स्कीम के तहत जो